नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। आज मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पिछली 27 मिनट की हमारी वीडियो देखी। हमने अपने आत्मीय परिजनों से जो अनुरोध किया था उसका जबरदस्त रिस्पांस मिला है। पूरे देश से एक आक्रोश जो है वो लोगों के मनों में देखने को मिला है अनीति के खिलाफ। खास करके ऐसे लोग जो दुराचरण कर रहे हैं, ऐसे लोग जो धमकियां दे रहे थे, 10 साल से बदनामी करने की कोशिश कर रहे थे, पिछले 8 से 10 वर्षों से वो सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को माफी दी जा रही थी बराबर। और एक विषैला वातावरण उन लोगों ने तैयार करने की कोशिश की, न केवल विद्यार्थियों के मनों में बल्कि हमारे परिजनों के मनों में भी विष बोया है। और ये जो लोग थे, ये सब अधिकांश कुकर्मी हैं। इनमें से इन सबके कुकर्मों के कारण जो है इनको संस्थान से निकाला गया। लेकिन गायत्री परिवार, शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बहुत गरिमापूर्ण संस्थान है और इनके प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग का जो चिंतन और सोच है वो बहुत उत्कृष्ट है। इसलिए ये लोग जो है इनके स्तर पर गिर करके जवाब नहीं देते। लेकिन आज मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, 200 से ज्यादा लोगों ने हमसे फोन करके तरीका मांगा है कि कैसे हम साइबर क्राइम में इसकी शिकायत दर्ज करें। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम क्रिमिनल डिफेमेशन डालेंगे अपने अपने स्तर पर, वकील करके अपने अपने थानों में। तब इनको अलग तरीके से सबक सिखाया जाएगा। दुष्टों को और दुष्ट मानसिकता को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। आपने मिशन का एक नारा देखा है, अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब। तो आप और हम सबको, जो जागरूक लोग हैं, हम लोगों ने तो बहुत प्रयोग किए हैं, बहुत लोगों को ठिकाने लगाया, जो बदमाशी करते थे हजारों लोगों को ठिकाने लगाया। 22,000 से ज्यादा लोगों को हमने एक तरह से सपोर्ट किया है। 22,000 से ज्यादा केस सुलझाए हैं और हमारे पास ये परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इन केस को सुलझाने में कामयाब रहे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप साइबर क्राइम में इन लोगों की शिकायत करें। देखिए, ये तो अभी तो हमारे मिशन पर ये आरोप लगा रहे हैं और गायत्री परिवार को और शांति कुंज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बदनाम होता नहीं, परम पूज्य गुरुदेव की इतनी असीम अनुकंपा है कि हमारे ऊपर उतना असर नहीं आता। लेकिन जो भी कोशिश करता है, आपके घर पे कोई चोरी नहीं कर पाता वो अच्छी बात है, लेकिन मान लिया जाए कोई चोरी करने का प्रयास कर रहा है तो उसको नहीं रोकना या उसको प्रयास करने देना भी तो उचित नहीं है ना। आपके घर के अंदर कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन आपके घर की दीवार जो है यदि कोई फाड़ना चाहता है तो आपको उसको भी रोकना पड़ेगा कि इधर क्यों देख रहे हो भाई। कई लोग मुझे बहुत सरलता से, मुझे तो नहीं कह पा रहे, खैर मैं सोशल मीडिया पे, हमें कहने की तो हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब मैं देख रहा हूं तो बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भगवान सब देख रहा है और सांच को आंच नहीं, और ऐसा क्या हो गया, जांच हो जाने दो। इन लोगों को कहिए कि एक काम करते हैं कि तुम्हारे पिताजी के अगेंस्ट भी एक कंप्लेन जो है, झूठी कंप्लेन डलवा देते हैं और वो झूठी कंप्लेन जो है फिर असर दिखाएगी। आपके पिताजी भी, चूंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उन्होंने कोई बदमाशी नहीं की है, इसलिए 2-3 साल में जो है वो बरी हो जाएंगे, उसमें क्या है। और बस एक बार गिरफ्तारी होगी या इस तरह से थोड़ी बहुत जांच होगी और फिर आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते? नहीं, वो दरअसल पीड़ा उसी व्यक्ति को होती है जिसके खिलाफ आप गलत आरोप लगाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। ये चीजें हमें समझनी चाहिए और इसका प्रतिकार करना चाहिए, निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप कैसे शिकायत दर्ज कराएंगे अपनी। यहां पर आप
गूगल में जाकर के, बहुत साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूं, गूगल में जाकर के आप साइबर क्राइम पोर्टल लिख लीजिए, साइबर क्राइम पोर्टल। जब आप साइबर क्राइम पोर्टल लिखेंगे और उसको एंटर करेंगे तो यहाँ जो पहला जो लिंक आएगा cybercrime.gov.in, बस इसको क्लिक कर दीजिए। ये आ गया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पोर्टल में अब आम दिनों में भी, अभी तो आप चूंकि गायत्री परिवार और हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन आम दिनों में भी जब आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, महिलाओं के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध अगर कोई क्राइम है ऑनलाइन, तो आप यहाँ जा सकते हैं। रिपोर्ट वुमन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, रिपोर्ट अदर क्राइम। तो अभी चूंकि ये ऐसी स्थिति, इसलिए इसमें यहाँ पर आप रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम लिखेंगे और यहां जाकर के आप फाइल है कंप्लेंट, और यहां ये जो टर्म्स कंडीशन है इसको पढ़ करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। दरअसल चूंकि आप कंप्लेनेंट हैं, और कंप्लेंट आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं और जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं उनसे आप आहत हैं, और ये आरोप लगाए गए हैं अभी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए हैं। इतने में आपने रेपिस्ट और पता नहीं क्या क्या औंधे सीधे काम लिख दिए हैं। ये सब चीजें आप अपनी मर्जी से, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश मत बनो और आप न्याय मत सुनाओ, और एक तरफ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और आप कुछ तो भी चरित्र हनन कर रहे हैं, और अभी से नहीं कर रहे, काफी पहले से कर रहे हैं और अपनी तरफ से कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया से बहुत लोग परेशान है, कई लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, कई बच्चियां जो है आत्महत्याएं कर लेती है। अभी आपने केस देखा था कैसे। इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप की भी शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी यदि कहीं कोई गलत फैला हुआ तो कहाँ आकर के आपको शिकायत करनी है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में सिटीजन लॉगिन हो जाएगा आपका, और सिटीजन लॉगिन में यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट। आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, भोपाल का, मैंने मध्य प्रदेश कर लिया। अपना नाम कर लीजिए, मैंने अपना नाम कर दिया। मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ अगर 0 अपने आप आ रहा है तो इसको हटा लीजिए, पूरा 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए। 91 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, 91 यहाँ है इंडिया का कोड। ओटीपी आप ले लीजिए, ओटीपी आएगा, आप अपना ओटीपी यहाँ चढ़ा दीजिए। 15+5 इस टाइप का कोई इक्वेशन होगा तो उसको आप यहाँ सम जो है इनका जोड़ 15 और 5 20 होता है, यहाँ 20 लिख दीजिए। अभी चूंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, शिकायत कर रखी है, तो मेरे को दोबारा रजिस्टर करने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा हूं। बाकी आप करिए इसमें गेट ओटीपी, तो यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, ओटीपी नंबर आ जाएगा। तो मुझे करना पड़ेगा, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं। मेरा एक नंबर से तो रजिस्ट्रेशन है, मैं दूसरे नंबर से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, अब इसमें मैं ओटीपी मांग लेता हूं। अभी ओटीपी आ जाएगा मेरे पास। ये आ गया ओटीपी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ओटीपी आएगा। और ये सम फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी बीच में गड़बड़ कर दिया। तो 21 और 14, 21 + 14, ये हो गया 35। अब इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में चूंकि अब आपका कंफर्म हो गया, अब ये इंसिडेंट का डिटेल आएगा, कैटेगरी ऑफ कंप्लेनेंट। तो आपकी चूंकि ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे वो क्राइम कर रहे हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से वो संचालित कर रहे हैं, सारी समस्याएं उसी से खड़ी हो रही है ना, और उसी से वो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। अब उसमें छवि तो खराब होती है, और जो छवि खराब होती है वो कभी वापस आती नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को सबक आप सिखाएंगे तो आपके परिवार में किसी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, आपके परिवार में किसी निर्दोष व्यक्ति को छुप करके नहीं रहना पड़ेगा, और आप बहुत अच्छे से इसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, इस पे चले जाइए।
देन सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, अब उसने चीटिंग किया है इंपर्सोनेशन के हिसाब से, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, सेक्साइटिंग। अब वो जो पीछा कोई करता है ना, अगर मान लीजिए आपका पीछा कर रहा है साइबर पे, ईमेल फिशिंग कर रहा है, आपको ईमेल भेज करके परेशान कर रहा है, और मान लीजिए आपको पैसे मांग रहा है कोई फेक, और इम्पर्सोनेटिंग प्रोफाइल बना रखी है किसी ने, अगर मान लीजिए किसी ने फेसबुक की फर्जी प्रोफाइल बना रखी है, आपको धमका रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कौन है। अब वैयक्तिक रूप से, अब ये जो अपने यहाँ जो ऋषि चिंतन, ये जो है ऋषि संसद और डीएसवीबी पॉजिटिव चेंज करके जो ये पेज है, ये दोनों फर्जी वाले हैं, इनका कोई भी सामने निकल करके नहीं आता, किसने बनाया है, क्या है, कब बनाया है, कुछ पता नहीं चलता इनका। तो ये बदमाशी करते हैं तो पुलिस वाले सब ढूंढ लेंगे इनको। इसमें जब आप करेंगे तो काफी हद तक वो ढूंढ लेंगे और फिर उनको सजा मिलेगी प्रॉपर सेक्शंस में। इंपर्सोनेटिंग ईमेल आते हैं अचानक से, उसका भी आप कर सकते हैं। इंटिमिडेटिंग ईमेल का, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का अगर कोई करता है आपको कि आपको नौकरी देंगे और ऑनलाइन आप यहाँ जो इतना पैसा जमा कराइए, ये करिए, तो उसमें आप जा सकते हैं। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड होता है, कोई शादी का झांसा देता है ऑनलाइन और बेवकूफ बनाता है, उसकी सजा हो सकती है। प्रोफाइल हैकिंग कर ली है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी प्रोफाइल, तो आप कर सकते हैं। प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहा है अनलॉफुल एक्ट्स के लिए, तो आप लोग अलग अलग कैटेगरीज में जाकर के, अभी वाले केस में भी जो हाल के दिनों में अभी आपको जो करना है उसमें भी आप इसमें जाके कर सकते हैं। इसमें जाके ज्यादातर तो आपका इसमें आएगा फेक और इम्पर्सोनेटिंग प्रोफाइल में, और ज्यादातर बहुत सारी चीजें प्रोवोकेटिव स्पीच फॉर अनलॉफुल एक्ट्स में आएगा। बस इनमें चले जाइए, यहाँ पर आप डेट तो डाल दीजिए कि लगभग कौन सी डेट को आपको जो बहुत सारी जानकारी इसमें भरनी पड़ेगी, वो जानकारी के लिए एक नंबर लिख लीजिए, वहां से आपको इनके जो बदमाश हैं इनके नंबर मिल जाएंगे बदमाशों के, और आपको कुछ फोटोग्राफ यानी कि स्क्रीनशॉट वगैरह दे दिए जाएंगे, तो उसको आप डाल दीजिएगा। स्क्रीनशॉट डालने के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर लिख लीजिएगा 78791 02949, 78791 02949। इस नंबर से आप इन लोगों की जानकारी, जो बदमाश हैं, जो पेज चला रहे हैं, खास करके इस मामले में, अब आप हर किसी मामले में इनके पास जानकारी नहीं मिलेगी इस नंबर में, केवल जो शांति कुंज के विरुद्ध और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विरुद्ध, गायत्री परिवार के विरुद्ध जो अभियान चलाया हुआ है बदमाशों ने, इनको सबक सिखाने के लिए आप इनसे जो है थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। आपको हमें करेंगे, पर हमारा फोन ज्यादा बिजी रहता है तो उतना समय नहीं मिल पाता। तो यहाँ आप जो भी उसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो कई लोगों ने हटा दिया है, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग तो हटा दिया है। डरना तो शुरू हो गए, लेकिन अभी क्या है, पीछा पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल सांप को जब पकड़ते हैं और अगर मारते हैं तो उसके मुंह पे लगातार लाठी से प्रहार करना पड़ता है जब तक कि उसकी पूंछ हिलना बंद ना हो जाए। एक दो लाठी मारने से नहीं होता, एक दो लाठी मारने से सांप नहीं मरता। सांप को मारने के लिए अगर मारना है तो यहाँ सांप मारना नहीं, हम जीव हत्या की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। यहाँ सांप का मतलब है दुष्प्रवृत्ति, बदमाशी। सांप मारने लायक नहीं होता, प्रकृति का जीव है, उसको कभी नहीं मारना चाहिए। लेकिन उदाहरण ये दे रहे हैं कि सांप को मारने, सांप प्रतीक है ना बुराई का एक तरह से कई मामलों में, कि सांप को मारते सांप मर जाए लाठी न टूटे, इस तरह से कहावतें होती है। तो सांप को तब तक मारा जाए उसके मुंह पे लाठी कि उसकी पूंछ हिलना बंद ना हो जाए, तब तक। तो पीछा नहीं छोड़ना, पीछा छोड़ दिया तो फिर उठ करके पटक करके फिर मारता है। तो बराबर उसका प्रतिकार करना चाहिए, बुराई का प्रतिकार बराबर होना चाहिए। तो यहाँ डेट जो भी उसमें डली होगी वो डाल दीजिएगा जो क्लिप में, उसमें रीजन फॉर डिले इन रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको प्रॉब्लम ईमेल से है, फेसबुक से है, व्हाट्सएप से। आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उन्होंने युग सेनानी के नाम से कुछ बनाए हुए हैं जिसमें वो बदमाशी करते हैं और जहर उगलने का काम करते हैं। फिर भी आपको भी जब कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अगेंस्ट अगर मान लिया जाए, आपको लगता है आपके अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, हिंसा हो रही है, बच्चों की यौन हिंसा हो रही है, बच्चों के खिलाफ जा रहा है, कहीं कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप यहाँ कैटेगरी चूज कर सकते हैं। यूट्यूब से प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप से प्रॉब्लम है, फेसबुक से प्रॉब्लम है, आप ये कर सकते हैं। और पूरा डिटेल 1500 वर्ड में आप यहाँ
वो टाइप कर सकते हैं जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में जो भी टाइप करना चाहते हैं, या कहीं और जगह टाइप करके या पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा डेटा। और फिर सस्पेक्ट का डिटेल, ऐसे में फिर आप सस्पेक्ट का डिटेल जो है फिर यहाँ आएगा आगे। दरअसल यहाँ हमने कुछ लिखा नहीं है, इस वजह से वो आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ सस्पेक्ट का डिटेल आएगा, कंप्लेनेंट का डिटेल आएगा, यानी कि आप अपना डिटेल दे दीजिएगा। सस्पेक्ट का डिटेल देते समय में उसमें एक से ज्यादा सस्पेक्ट्स जो हैं उनको आप ऐड करते जाइएगा, और यहाँ पे भी फाइल में ऐड करना पड़ेगा। इंसिडेंट कहाँ हुआ, फेसबुक, तो यहाँ फेसबुक का यूआरएल देना पड़ेगा। यूआरएल कैसे आता है, थोड़ा ये समझ लीजिए। यूआरएल ऐसे आता है जैसे ये गूगल पे आप गए, गूगल पे यहां आपने फेसबुक लिखा, और फेसबुक पे अगर आप जाते हैं, जैसे ये हमारा पेज है, ये हमारा आईडी है और हमारा पेज है पुरुषोत्तम मेघवाल आईएएस के नाम से, तो ये हमारा आईडी आ गया। तो यहां कॉपी हो जाता है, ये कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए इस तरह से। हमारे खिलाफ मत कर देना भाई, ये यहाँ हम कॉपी जरूर करा रहे हैं हमारा, लेकिन यहाँ जिसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है उसका कॉपी कीजिए, ठीक है, बदमाश का कीजिए। तो वो एक ऋषि वाला है, क्या है, ऋषि चिंतन है, क्या है ना, और एक वो डीएसवी पॉजिटिव चेंज वाला है, इन लोगों का करिए। और ऋषि संसद हरिद्वार, ये ऋषि संसद हरिद्वार जो है ये, तो इसका यूआरएल यहां से कॉपी हो जाएगा। इसको बदमाश को सबक सिखाने के लिए यहां से कॉपी कीजिए। ये लगता है ऐसा है कि गायत्री परिवार का, ऐसा कुछ है नहीं, बदमाश है। इसको यहां पेस्ट कर दीजिए और वो फाइल चूज करिए जो जहां बदमाशी हुई है, जहां आपको इसको अपलोड करना है, उसको ऐड करते जाइए। ऐसे बहुत सारी फाइल से ऐड कर सकते हैं आप। फिर ऐसे ही कंप्लेनेंट का डिटेल्स कर लीजिए, अपना खुद का डिटेल होगा ये कंप्लेनेंट का डिटेल। सस्पेक्ट का डिटेल यानी जिन जिन पे आपको शक है वो आपको मिल जाएंगे, इन बदमाशों के नाम, डिटेल, इनका घर का पता, इनका मोबाइल नंबर और इनका पूरा ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, पूरा डिटेल है, वो सब आपको मिल जाएगा। सारे परिजन जो ये करना चाहते हैं, दरअसल बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, 200 से ज्यादा फोन आ चुके हैं, 20 से ज्यादा रजिस्टर भी हो चुकी है। अब ये सब जब हो जाएगा ना, तो अलग अलग जेलों की पुलिस अपनी इंक्वायरी में इनको बुलाएगी और इतने सारे केस दर्ज हो जाएंगे, और इसका मुकाबला करने के लिए इनको पसीने छूटेंगे। ये दरअसल आप हर तरह के बदमाश पे कर सकते हैं, जो भी साइबर क्राइम करता है। दरअसल आपको सहन नहीं करना है। अब यहाँ हम 10 साल से सहन कर रहे हैं इनको, बदमाशों को। ये शांति कुंज के खिलाफ लिखते जा रहे हैं, हम सहन करते जा रहे हैं। ऐसे किसी संस्था के ऊपर, आपके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से यदि कोई करता है तो आप उसको सबक सिखाइए। ये लोग जेल में होंगे। जब तक आप ये सब साफ सफाई नहीं करेंगे समाज में, तब तक अच्छाई का प्रतिरोपण नहीं होगा और ये बुराई सर उठाती रहेगी। आप इन सबका प्रतिकार कीजिए। एक और है ये, जिसको डीएसवीवी पॉजिटिव चेंज के नाम से दे रखा है। ये भी बदमाशी करता है, ये डीएसवीवी पॉजिटिव चेंज वाला। गालियां लिखता है, पता नहीं क्या क्या लिखता है, बहुत गंदी। कुछ तो हटा लिया है इसने, बदमाश ने, लेकिन ये करता रहता है। ये यहाँ यूआरएल हो जाएगा इसका, facebook.com स्वतंत्र सोच। ये जिस किसी ने भी बनाया होगा, ये 2017 का बनाया हुआ बता रहा है, तो ये पहले इसका कोई स्वतंत्र सोच नाम रहा होगा, इसलिए इसने ये यूआरएल बनाया। यहाँ कॉपी कर लीजिए इसको, ऐसे राइट क्लिक से भी कॉपी हो जाता है और कंट्रोल सी से भी हो जाता है। इन सबको ले जाके पेस्ट करिए, उनकी जो सामग्री है उसको अपलोड करिए। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। आपके घर में जो बच्चे, आप अगर सीनियर हैं और आप नहीं जानते हैं ये सब करना, तो आपके घर में जो बच्चे जानते हैं उनको बोलिए, वो करके देंगे आपको। पर बाकी असर आता है, जब कागज चलता है तो काम होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अपराधी जेल में होते हैं, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये सब लोग हर की पेड़ी पे भीख मांगने लायक हो जाएंगे।
बहुत बुरी हालत हो जाएगी इनकी। एक बार करके तो देखिए, हिम्मत रखिए, और कोई भी किसी प्रकार की सलाह की जरूरत है हमें फोन करिए। आपको कोई धमकाता है तो उसके फिर धमकाने की जो है वो एफआईआर करिए। बस हमने कहा ना, लाठी मारते रहिए, बदमाश को लाठी चलाते रहिए, बदमाश को छोड़ना नहीं। बदमाश को यदि छोड़ा तो वो पलट करके गंदगी फैलाएगा। तो आप कोरोना की गंदगी जो साफ कर रहे हैं, ठीक वैसे ही गंदगी इसको भी साफ करते रहें। भगवान आपकी रक्षा करे और ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमारे साथ हैं। गायत्री माता की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।